बीटल्स और आश्रम। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, ध्यान लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि योग नगरी ऋषिकेश में गंगा किनारे 15 एकड़ में फैले शंकराचार्य नगर से शुरू हुए महर्षि महेश योगी आश्रम को, जो आज 84 कुटिया और बीटल्स आश्रम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन के डोनेशन से बनाया गया था। वो आज राजाजी टाइगर रिसोर्ट ऋषिकेश में एक पर्यटन स्थल और संग्रहालय बन चुका है। ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा और बीटल्स के गीतों की तरंगों से भरे खंडहर हो रहे आश्रम को देखने के लिए आपको ताजमहल से भी महंगी टिकट लेके अंदर जाना होगा। भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपया, सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपया, स्टूडेंट्स 18 वर्ष से अधिक के लिए 100, 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए 50 रुपये एंट्री फीस है। और हाँ, विदेशी फॉरेनर्स के लिए 1200 रुपये एंट्री फीस है। टिकट दिखा के आप बिल्कुल आसान सी बनी हुई सीढ़ियों के सहारे विदेशी और देसी खूबसूरत चेहरों को देखते हुए, सेल्फी लेते हुए दूसरे मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। आप दोनों तरफ जा सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम हमेशा राइट करते हैं, सो हम राइट साइड चले गए, जहां सबसे आकर्षित डोम जैसे छोटे छोटे कुछ घर कहें या मंदिर कहें, समझ नहीं आया क्या था। ज्यादातर लोग इन्हें ही 84 कुटिया समझ लेते हैं, पर बाद में समझ आया कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को ठहराने हेतु अतिथि गृहों का एक समूह है। इसे पंचकुटी कहा जाता था। थोड़ा आगे जाकर सुप्रसिद्ध सप्तपुरी संकुल है। अरे वही जिनका नाम सुन के आप यहाँ तक आए हैं, वही बीटल्स भाई लोग जो यहीं रुके थे। उनमें से एक कमरा ये है, नंबर 9 वाला। अब इसके अंदर घुसते हैं। अरे वाह, ये तो सर्व पाश्चात्य सुख सुविधाओं से फुल्ली लेस है। सरप्राइज! इस छोटी सी जगह के अंदर टॉयलेट भी है, किचन भी है, सामान रखने की बहुत सारी व्यवस्था भी है। अब रिस्क लेते हैं और ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। शायद यहीं रहते रहे होंगे और ध्यान भी करते रहे होंगे। आज इनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हैं, पर बड़ा ही अद्भुत और अनोखा है। रिस्क लेकर नीचे उतरते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर राइट साइड ही जाते हैं और राइट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। ये रहा महर्षि महेश योगी का निवास स्थान। महर्षि महेश योगी का निवास स्थान गंगा के समीप निर्मित है। आज इन पुरानी दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां, पेंटिंग्स बना दी गई हैं, जो कि कला या फोटोग्राफी में उत्सुक लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस इमारत के नीचे एक तलघर भी है, जहां अब बिल्कुल अंधेरा है और अंधेरे तलघर में बहुत सी बातें, कहानियां आज भी अंधेरे में छुपी हुई हैं। लोगों के लिए आज भी रहस्य है कि वो हुआ भी था या बस बोला गया था। अरे वही अमेरिका की हीरोइन मिया फेरो ने जो महर्षि पर आरोप लगाए थे, वो सच में इसी इमारत में लगाए थे। इस इमारत की छत पर महर्षि विशेष लोगों से मुलाकात, वार्तालाप भी करते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते थे, उनका समाधान भी बताते थे। अब आरोपों से बाहर निकल के राइट हो लेते हैं और चलते हैं इस आश्रम की सबसे बड़ी मुंबई स्टाइल में बनी इमारतों में। इसे आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। आनंद भवन निवास स्थल आश्रम के साधकों और शिक्षकों के रहने का स्थल था, जहां अब खामोशी रहती है। यहाँ की खंडहर हो रही दीवारें और पेंटिंग्स आगंतुकों के दीदार का इंतजार करती हैं। ये बीटल्स आश्रम में सबसे विशाल काय इमारतें हैं। सूचना बोर्ड के अनुसार ये उन साधकों के
निवास थे जो उच्च पाठ्यक्रम में भाग लेने अथवा गुरु बनने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने यहाँ आए थे। ऐसा लगता है जैसे इमारत के भीतर संपूर्ण ऊर्जा संचित करने की मंशा थी, इसीलिए इनको यह आकार दिया गया था। इनकी संरचना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होती है। यहाँ की दीवारों पर बनी कुछ रहस्यमय पेंटिंग जैसे कुछ कहती है। इन पेंटिंग्स में जैसे कुछ रहस्य छुपे हैं, बस इन्हें डिकोड करने वाला आना चाहिए। इस आनंद भवन के ठीक आगे 84 कुटिया या ध्यान गृह है। एक विशाल दरवाजे से जैसे ही इस अनोखी इमारत के भीतर प्रवेश करते हैं, इमारत 2 भागों में बट जाती है। आप किसी भी भाग का चयन कर सकते हैं। भीतर ध्यान कुटियों में प्रवेश करते हैं। विशेष पत्थरों से बनी बीज कोष की भांति दिखाई पड़ती कुटियां हैं जो एक रहस्य जैसी है। इनके भीतर आप आज भी ध्यान की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसके भीतर ही साधक ध्यान किया करते थे। अब यहाँ अंधेरा है, पर आप ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जो बाहर एंट्री करते समय राइट साइड में डोम है वही 84 कुटिया है, लेकिन वो नहीं है, बल्कि परिसर के भीतर इस इमारत को 84 कुटिया कहा जाता है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, छोटी खिड़की युक्त छोटे छोटे कक्ष हैं जो साधकों के ध्यान करने के लिए बनाए गए थे। ये एक एक करके जुड़े हुए कुल 84 कक्ष हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण केवल एक साधक ही एक कक्ष में आसानी से बैठ सकता है। ध्यान करने के स्थान का विज्ञान और रहस्य। गुफा, गुंबद, डोम या पिरामिड को बनाने का विशेष प्रयोजन यह था कि हम इस तरह के चार्ज्ड ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें जिनके भीतर बैठ के कोई भी व्यक्ति सुगमता से ध्यान कर सके। आकृति आकार पर बहुत वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड या गुंबद, डोम, गुफा एक निश्चित आकार के होते हैं, जो मदद करता है पिरामिड या डोम के अंदर बैठ के ध्यान करने से सरलता से ध्यान लगेगा और आपको नए अनुभव होंगे जो आपको बाहर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पिरामिड, डोम, गुफा का एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित आकार अंतरिक्ष से एक निश्चित कंपन ऊर्जा को देता है और उस कंपन वाइब्रेशन ऊर्जा को वर्तुलाकार कर देता है और ध्यान करने वाले को ऊर्जावान कर देता है। बाहर लगे सूचना बोर्ड के अनुसार ये योग के 84 मुद्राओं पर आधारित है। गलियारा पार करते ही एक खुला प्रांगण है, बहुत बड़ा हॉल है, जहां पर कभी बीटल्स ने अपना जन्मदिन भी मनाया था। जॉर्ज हैरिसन ने अपना 25वां बर्थडे यही मनाया था। इस हॉल में भी अद्भुत पेंटिंग्स हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। कभी इमारत के आगे एक और समझने वाला आएगा जिसे वेद भवन कहते हैं, जो आजकल सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से वहाँ तक का सफर आप एक गार्डन के बीच से होकर करेंगे। यहाँ पर अक्सर आपको लोग अपना ब्लॉग बनाते, फोटोग्राफी करते, शूटिंग करते हुए दिख जाएंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक यहाँ पर फोटोग्राफी, शूटिंग की अनुमति है, बस ड्रोन वर्जित है। शूट को शूट करते हुए अब हम आज के सबसे बड़े शूटिंग पॉइंट में आ गए हैं, जिसे वेद भवन कहते हैं। वेद भवन आज सेल्फी पॉइंट बन चुका है, पर कभी ये ध्यान, ज्ञान, व्याख्यान, प्रवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वेद भवन में दीवारों पर बनी महर्षि और बीटल्स की कलाकृति अद्भुत पेंटिंग्स हैं और यहाँ आने वाले लोगों को सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये पेंटिंग्स किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। बीटल्स ने यहीं पर अपनी 48 सॉन्ग्स कालजयी संगीत की रचना की थी। कुछ लोगों का मानना है कि बीटल्स यहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे। सच्चाई क्या है पता नहीं। वेद भवन एक व्याख्यान कक्ष से आज शूटिंग हॉल जरूर बन गया है। यहाँ से बाहर निकलते ही खंडहर हो चुकी दीवारों पर अद्भुत पेंटिंग्स कला प्रेमी और कैमरा प्रेमी दोनों को अपने तक बुला ही लेती हैं। यहाँ से आगे
भगवान शिव का मंदिर है। आप वहां से यहाँ के डाकघर और किचन में भी जा सकते हैं। अब किचन में खाना तो नहीं मिलेगा, पर शूट के लिए आपको बहुत अद्भुत पेंटिंग्स मिल जाएंगी। अगर अब आपको किचन देख के भूख लग रही है तो खाना याद आ रहा है तो फिकर नॉट, यहाँ पर असली वाला कैफे भी है और उसके साथ में गैलरी भी है। तो जाइए, अपनी भूख मिटाइए, कुछ खाइए पिए और गैलरी में जाके महर्षि और बीटल्स की फोटो देखिए। ये गैलरी पे सभी फोटो उपलब्ध हैं। महर्षि महेश योगी द्वारा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की फोटो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब अगर आपने खा लिया पी लिया, गैलरी में घूम लिया, तो अब आप बिना किसी को बताए इस आश्रम से वैसे ही निकल जाइए जैसे एक दिन बीटल्स बिना महर्षि को बताए चले गए थे। जब महर्षि ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तो बीटल्स ने कहा आप तो योगी हैं, आप खुद ही जान लीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए दिल से शुक्रिया, आभार। लव एंड पीस टू ऑल। अस्तित्व फिल्म्स।